हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे, जो कि फॉग में कैसे ड्राइव करनी है। आपको जितने भी न्यूली ड्राइवर हैं जो अभी अभी रिसेंटली सीखे हैं और सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। और जो पुराने ड्राइवर है वो भी इस टेक्निक को यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले फॉग में हमें किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। हमें विज़न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि दिखता नहीं है आगे वाली गाड़ी और हमारी गाड़ी हमें दिख रही नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी तो अगले को दिख जाएगी अगर हमने हैजार्ड लाइट वगैरह ऑन कर दी है, हेडलाइट वगैरह ऑन कर दी है तो। और अगले की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अगले ने क्या पता जला रखी है, ऑन कर रखी है हैजार्ड लाइट वगैरह, हेडलाइट वगैरह, तो ही दिखेगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, मॉइस्चर जिसे धुंध बोलते हैं, कोहरा। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे इसने लाइट जला रखी है तो ये हमें दिख रही है, तो हमने भी हैजार्ड लाइट जला रखी है, जो चारों इंडिकेटर फ्लैश कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, और हमने यहाँ से हेडलाइट्स भी ऑन कर रखी है। तो हेडलाइट ऑन इसलिए कर रखी है कि आगे हमें भी थोड़ा अंधेरा टाइप में हो गया तो हमें भी दिख जाए और अगले को भी हमारी पोजीशन का पता चल जाए। तो इसमें जो चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली क्या चीज़ होती है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि हमें अंदर, कई लोगों को आपने कपड़े से साफ़ करते हुए देखा होगा कांच को, कि नमी आ जाती है, आर्द्रता, मॉइस्चर, कि ऐसे साफ़ करते हैं, वो अंदर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये फंक्शन को अपना लिया है। तो सबसे पहले तो ये इस नोब को इस सिंबल पे कर देना है और ब्लोवर फैन ऑन कर लेना है, और ये रेड कलर वाले पे कर लेना है, हीटर पे, ताकि हवा जो है, हवा का जो फ्लो है वो आएगा यहाँ से। यहाँ पे अपने वेंटिलेटेड वो स्लॉट्स होते हैं, ब्लोवर फैन से जो हवा आती है वो यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे करने से फिर हमें आगे की फ्रंट विंडशील्ड क्लीन हो जाएगी, उसमें विज़न बढ़िया आएगा, व्यू बढ़िया आएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइड व्यू मिरर में भी फॉग टाइप में, मॉइस्चर टाइप में आ गई है, नमी, आर्द्रता, तो बहुत कम व्यू आ रहा है। तो इसमें स्पीड एक तो हमें स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है गाड़ी को। स्पीड अगर हमारी स्लो होगी तो हम होने वाले बड़े हादसे से हम बच सकते हैं, उस इंसिडेंट को हम छोटे रूप में कर सकते हैं। और हॉर्न आपको प्रॉपर यूज़ लेना है, ताकि कोई देख नहीं पाए तो एटलीस्ट सुन तो लेवे। और गाड़ी की स्पीड मेन है, कई लोग भगाते हैं ऐसे फॉग में भी, ओवरटेक करते हैं। एक तो स्पेशली आपको ओवरटेक नहीं करना है, ओवरटेक अगर हम कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है। फिर अभी जैसे देखो सामने वाली गाड़ियाँ कुछ ही दूरी पे जाते हुए 100 मीटर की दूरी से आगे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी इंडिकेटर ऑन करें जब, तो हैजार्ड लाइट को हमें ऑफ कर देना है, क्योंकि इंडिकेटर नहीं पता चलेगा अगले को कि ये मुड़ेगा किधर। तो अभी हम राइट टर्न ले रहे हैं, तो देख लेंगे पहले इधर भी और लेफ्ट में भी चेक कर लेंगे और फिर टर्न कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट गाड़ियों, जितने भी व्हीकल्स वाले हैं, मोटर ड्राइवर हैं, गाड़ी मोटर मालिक हैं, उन सब ने हैजार्ड लाइट्स ऑन कर रखी है। तो हमें भी हैजार्ड लाइट वापस ऑन कर लेनी है। टर्न जैसे ही टर्न करा हमने, गाड़ी सीधी हो गई तो हैजार्ड लाइट वापस ऑन कर लेंगे, ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। तो सबसे मेन तो यही होता है कि लोग बाग कांच चढ़ा लेते हैं, क्योंकि सर्दी होती है, विंटर। अब कांच चढ़ा लेते हैं, तो कांच चढ़ाने के बाद में क्या है, सांस लेंगे तो वो भाप निकलेगी, मॉइस्चर, नमी, तो वो कांचों पे जम जाएगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो हीटर ऑन कर लेंगे तो जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, आर्द्रता वो कम हो जाएगी उससे। तो हीटर आपको, और सर्दी है तो वैसे भी आपको थोड़ा सूटेबल रहेगा, हाथ पाँव अच्छे से काम करेंगे अगर थोड़ी गर्मी रहेगी तो, नहीं तो ठंड में जम जाएंगे, अकड़ जाएंगे ये। तो हीटर तो एटलीस्ट ऑन कर ही लेना। और जिन गाड़ियों में हीटर नहीं है, जिन ड्राइवर्स के पास में, तो उनको ऐसे कांच थोड़ा सा ओपन रखना है, ताकि जो भी हम सांस ले रहे हैं तो वो मॉइस्चर निकल सके। इतना सा स्लॉट उनको खोल के रखना है, पूरा पैक नहीं करना है कांच को। और ओवरटेकिंग बहुत सावधानी से करनी है, डीपर का प्रॉपर यूज़ करना है आपको, हेडलाइट्स ऑन रखनी है, हार्डली ब्रेकिंग भी नहीं करनी, रोड के बीच में रोक के नहीं खड़ा होना है ऐसी सिचुएशन में। कई लोग क्या है, रोड के बीच में ब्रेक लगा के खड़े हो जाते हैं, पीछे से आने वाली गाड़ी आके हिट कर देगी, उसको नहीं विजिबिलिटी आएगी, क्योंकि हवा के साथ जो कोहरे की लहर है वो कई बार ज़्यादा आ जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा
कई बार ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। तो इस चीज़ को भी हमें पहचानना है, ध्यान में रखना है। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगले को भी बचाना है, हमें भी बचना है, दोनों ही काम करना है। हॉर्न का प्रॉपर यूज लेना, जितने भी कट वगैरह होते हैं इन पे हमें पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है। ब्लाइंड टर्न्स होते हैं इसलिए हॉर्न भी हमें देना है। डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेकिन अब ये स्कूटी वाले राइट में ड्राइव कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट से लेना ही पड़ेगा। हमेशा राइट से ही ओवरटेकिंग करनी है और लेन ड्राइविंग करनी है आपको। हमेशा साइड व्यू मिरर्स में देखना, अगर आप लेन छोड़ रहे हैं, पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मेरे पास स्पेस है लेने के लिए। अदरवाइज आपको नहीं लेना है। चेक कर लेना है, मिरर्स वगैरह सेट रखना है आपको प्रॉपर। जैसे मुझे दिख रहा है 2 व्हीलर आ रही है तो मैंने उसके लिए लेफ्ट में स्पेस छोड़ रखा है, तो वो लेफ्ट से जा सकती है। हॉर्न देंगे बच्चे को साइकिल वाला, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लंबा ले रहा है खड्डा बचाने के चक्कर में। इन सब चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कभी भी रिस्क नहीं लेनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, खतरा मोल नहीं लेना है आपको। कहीं आप देखो कि 1 मिनट की जल्दी के चक्कर में अपन को फिर बाद में पछताना पड़े। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा स्लो ड्राइव कर लें। अभी ये हैवी व्हीकल है, पानी का टैंक है, तो ये धीरे चल रहा है, तो हम इसे ओवरटेक कर सकते हैं हॉर्न देके, ताकि अलर्ट रहे। अभी साइकिल वाले को स्पेस दे देंगे, जाने देंगे लेफ्ट में, क्योंकि हमें उसका मानस पहचान जाना है कि हाँ भाई वो टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। इंडिकेटर वगैरह तो होते नहीं है साइकिल में, तो वो लेफ्ट लेगा ऑब्वियसली। तो हमें उसको बीच में नहीं घुसना है, उसे जाने देना है, ताकि हमारे लिए भी रास्ता जो है वे क्लियर हो जाए। बाई मिस्टेक अगर वो रुक गया कंफ्यूजन, तो हमें भी रोकनी पड़ेगी, फिर कोई भी नहीं निकल पाएगा। अभी जैसे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे ट्रैफिक ज़्यादा है, सब कंजस्टेड है, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सब, तो अपन देख लेते हैं, अपन आराम से स्टॉप कर लेते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है ऐसे में, आराम से। यहीं पे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है। तो नए स्टूडेंट जो होता है, यहाँ पे गाड़ी चलेगी टुकड़ों में, स्टेप्स में। यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें, टुकड़ों में चलेगी। थोड़ी चली, थोड़ी रुक गई, थोड़ी चली, फिर रुक गई। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अगली गाड़ियाँ चल रही है, तो अपन भी इसके पीछे पीछे मूव कर लेते हैं। अगली गाड़ी के व्हील्स दिखने चाहिए, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है, ज़्यादा क्लोज नहीं हो जाना है हमें। फिर वापस से रुके हुए हैं व्हीकल्स, तो अपन भी रोक लेंगे इनके पीछे, बिल्कुल। और जैसे ही चलेंगे टुकड़ों में, क्लच दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, वो स्पेस मिल रहा है तो क्लच को रिलीज करेंगे धीरे धीरे विथ एक्सीलेटर, और फिर आगे थोड़ा सा चल के वापस दबा लेंगे। एक कदम चली, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई। तो ये प्रोसीजर होना चाहिए यहाँ पे क्रॉसिंग के वक्त पे। एक बार में एट ए वन टाइम में आपको क्रॉस नहीं करनी है कि आप कहीं एक बार में ही गाड़ी को पूरी क्रॉस करा दो, कोई भी आ रहा हो लपेटे में आ जाए। तो उससे बचने के लिए हमें धीरे धीरे मूव करना है। क्लच को ऐसे नहीं छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, छोड़ा वापस दबा लिया। तो फॉग में आप देख सकते हो सबकी जो स्पीडें हैं वो धीरे ही है। और जानवर से आपको स्पेशली बचना है। जैसे ये जानवर है तो ये बीच में चल रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट करेंगे हटने का इनको। अब ये देखो पूरी रोड इन्होंने कवर कर रखी है, तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप अपने इनको साइड होने का एक बार हॉर्न देके ट्राई कर लो। हॉर्न देने से ये हट रहे हैं तो सही है, नहीं तो थोड़ा वेट कर लो। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये भगदड़ मचा देंगे। भगदड़ मचाने से क्या है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसमें जाके ये टकरा सकते हैं, तो इससे गाड़ी वाले को भी नुकसान है और इनको भी नुकसान है। तो गौ माता को हमें बचाना है। तो दोस्तों फॉग में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए तो आपने देख ही लिया। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हैं यूज़फुल, रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है ये जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।